वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रीवियस लेक्चर था ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन द ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि बेंजीन जब ओजोनाइज होता है तो उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो ग्लाइएक्सियल है। ठीक है, उसका मैकेनिज़्म भी एक्सप्लेन किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल यानी बुक में, लेकिन हमारा जो प्रीवियस अभी पीछे वाला का 2-3 लेक्चर जो हैं वो पढ़े हैं, इसके बाद वो मैं स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, जो प्रीवियस हमने स्किप किया हुआ है। हमारा जो लास्ट ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, लेक्चर है, वो है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखें, ओरिएंटेशन का मीन समझाने से पहले मैं एक रिएक्शन करता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक, तो उसमें मैं इसको साथ ही इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, मतवज्जे हों, ये बेंजीन है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक्स पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये फ़र्ज़ करें इस कार्बन पे लग जाता है, ये किसी भी कार्बन पे लग सकता है क्योंकि इक्विवेलेंट पोजीशन है। जब बेंजीन में फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होना है वो कहीं भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि उनकी इक्वल पोजीशन है, वो कहीं भी लग सकता है। ये देखें, यहाँ पे वो X लग गया और यहाँ से H निकल गया। मैं जस्ट वो सारा नहीं लिख रहा रिएक्शन, मैं जस्ट ये समझा रहा हूँ कि जब बेंजीन में कोई रेडिकल नहीं और फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है तो वो किसी के भी ताबे नहीं होता। वो इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग वो किसी भी पोजीशन कार्बन पे जाके आसानी से लग जाता है और वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सब की पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। अब देखें, ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना, यानी मोनो सब्स्टिट्यूट कैसे बन गया कि जब बेंजीन के ऊपर एक रेडिकल अटैच हो जाएगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। ठीक है, अब एक और अनदर इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज सेकंड इलेक्ट्रोफाइल, अनदर इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग सेकंड इलेक्ट्रोफाइल। वो अगर आता है और वो किस पे अटैक करता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड पे। किस पे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, बेंजीन पे नहीं। यानी बेंजीन के ऊपर पहले ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच है, तो जब इनकमिंग वो सेकंड आगे अटैच होगा तो जारी बात है उससे क्या बनेगा, डाई सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास प्रोडक्ट चांस होंगे आने के। ठीक है, वो श्योर है, वो जो इनकमिंग है वो जब लग जाएगा, एक पहले पड़ा है, एक इनकमिंग लगेगा, 2 हो जाएगा, वो डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब वो कई ये नहीं है कि वो 5 कार्बन में किसी के साथ लग जाए, नहीं, गलत। अब जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है वो इससे डिपेंड करेगा फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट की पोजीशन के लिहाज से, यानी इसकी वजह से वो लगेगा। यानी ये जो ऊपर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड लगा हुआ है, इसके लिहाज से सेकंड इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लगेगा। ठीक है, तो इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन बेंजीन में पहले सब्स्टिट्यूएंट की नहीं, पहले रेडिकल की नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन मीन कि बेंजीन के ऊपर पहले ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, वो बन गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में जब हम दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो जब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट को हाइड्रोजन का निकालेगा और अपनी पोजीशन बनाएगा, तो वो डिपेंड करेगा जो पहले उस पे वो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। तो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल का मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में आके लग जाना कहलाता है ओरिएंटेशन। The substitution of second electrophile in mono-substituted benzene derivative is called orientation। तो स्टूडेंट, इसको हम ओरिएंटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने याद भी करनी है, 2 बार मैंने बोल दी है। ठीक है, ये देखें, अब हमारे पास अगर हम पोजीशन सेकंड की देखें ना, तो हमने इसके नोमेनक्लेचर में भी पढ़ा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये देखें, यानी ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन को तो हम नहीं ना चेंज करेंगे, ये तो फिक्स है। अब ये या तो यहाँ पे लग सकता है, ठीक है, या मेटा पे जाके ओरिएंटेट हो सकता है। ये देखें, यानी एक छोड़ के, ये आर्थो, ये मेटा, ठीक है। और एक जो है वो दो कॉर्नर छोड़ के लग सकता है,
ठीक है, ये ऐसे, ये वाई, और ये क्या बन गया, पैरा। तो इसमें जो चांस बेसिस है, यानी अगर एस्टीमेट किया गया कि चांस बेसिस ये हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव कितने बने, चांस बेसिस पे 3, एक आर्थो, यानी हम यही कर सकते हैं ना कि इनकमिंग या तो इस पोजीशन पे जाके लग सकता है, या एक छोड़ के लग सकता है, या 2 छोड़ के लगेंगे। अगर वो कोई कार्नर नहीं छोड़ के लगेगा वो आर्थो पोजीशन बनेगी, एक कार्नर छोड़ के लगेगा वो मेटा पोजीशन बनेगी, अगर 2 कार्नर छोड़ के लगेगा वो पैरा पोजीशन बनेगी। तो चांस बेसिस पे देखा गया कि वो होना ये चाहिए था कि 40% आर्थो के चांस हैं, ठीक है, 40% मेटा के चांस हैं और 20% पैरा के चांस हैं, ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेशन है। यानी इसके कितने परसेंट है, 40%, इसके भी कितने हैं 40%, और इसके कितने हैं 20%, क्योंकि ये जो है ना ये इनके दोनों के करीब है, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो आर्थो और मेटा वाला है इसकी 40% चांस है और ये बहुत दूर है, यहाँ पे उसके जाने के चांस बहुत कम है, अंदाज़ा ही लगा रहे हैं वैसे, ठीक है ना, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता। वो कैसे, वो आगे मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं उसको क्लियर करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हम एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव लेते हैं। अब मैं 2 एग्जांपल आपको समझाता हूँ जिस हवाले से ओरिएंटेशन जो है वो कितनी किस्म की है, 2 किस्म की है। ये देखिए ओरिएंटेशन, ठीक है, वो 2 किस्म की है। यहाँ मैं पहले ही इसको मेंशन कर देता हूँ कि आपके ज़हन में ये रहे। एक है स्टूडेंट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी एक सेकंड वाले जो है ना वो आर्थो पैरा पोजीशन पे जाके लगेंगे, और दूसरे कौन से हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें हमारे पास है, इसको ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन, मतवज्जे हों, ये है NO2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसकी हम करना चाहते हैं हेलोजिनेशन, मीन क्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसमें Cl2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है ना, तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि क्लोरीन जाके मेटा पोजीशन पे लगती है, ठीक है। ये देखें कि ओनली मेटा डेरिवेटिव आर फाउंड डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गया, इसका नाम है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और साथ में यहां से H निकला और Cl से मिला HCl बन गया। तो यहां पे ये एक्सपेक्टेशन कहां गई, ये देखें, क्या हमने कहा इनकमिंग आ रहा है तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन यहां तो सिर्फ ओनली मेटा बन रहा है। इसका मतलब यहां पे आर्थो भी नहीं बन रहा, यहां पे पैरा भी नहीं बन रहा, ठीक है ना। इसका मतलब वो अगर हम इसके मुताबिक देखें तो 40% ये बनना था, ये तो 100% बन रहा है, ठीक है। तो अब दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं जिसमें हम इसका उलट करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, हम स्टूडेंट इसकी करना चाहते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए, HONO2 नाइट्रिक एसिड, और ये H2SO4 कैटालिस्ट है, ठीक है। तो देखा गया कि वो आर्थो एक मिक्सचर बनता है हमारे पास, एक आर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है और एक क्या बनता है, पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब वहां पे यहाँ मेटा ही नहीं बन रहा, यानी कि इसका मतलब 2 से ज़रब देंगे, ये भी 2 से ज़रब देंगे, तो इसका मतलब एक हमारे पास प्रोडक्ट जो बना वो क्या है, वो हमारे पास बना ये क्लोरो, और ये आर्थो पे नाइट्रो लग गया, ठीक है, ये NO2, क्योंकि NO2 हमने HNO2 2 लिए हैं, तो ये NO2 बन गया, ठीक है। तो ये बना आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास बना, ये पैरा पे लग गया, ये अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और 2OH अवेलेबल है, तो ये क्या बन जाएगा 2H2O। तो यहाँ पे मतवज्जे हों, यहाँ पे हमारे पास ये एक आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बना, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और दूसरा क्या बना, ये बना पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन।
यहां पे आप देखें कि अगर हम ये क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, मिक्सचर बनता है आर्थो का और पैरा का, 50% ये 50%। ये कंसेप्ट कहां पे गया? ये तो खत्म हो गया। यहां मेटा बन ही नहीं रहा, कुछ आधा उसका आर्थोक्लोरो चांसेस है और आधे जो है ना वो पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन रहे हैं, यहाँ मेटा नहीं बन रहा। और ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखें रिएक्शन में, यहाँ पे जब नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करते हैं तो सारे का सारा मेटा पोजीशन पे जाके लग जाता है और मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो हम अंदाजे लगा रहे थे ये नहीं है, बल्कि वो डिपेंड कर रहा है कि जो पहला मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव जो लगा है वो इनकमिंग को कहाँ पे ओरिएंटेट कर रहा है, वो इनकमिंग को कहां पे ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। यानी इनकमिंग को कहां पे, तुम वहां पे चले जाओ। ये जो है नाइट्रो, ये इनकमिंग को कह रहा है कि मेटा पे चले जाओ, ठीक है। उसकी वजह क्या है मैं आगे डिटेल में इन दोनों आर्टिकल में जो है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब ये देखें, ये बन गया हमारे पास मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। यहां पे देखें, यहां क्लोरोबेंजीन है और यहां पे ये इसका सुपरवाइजर है इनकमिंग का, ठीक है। और इनकमिंग कोई भी हो, इनकमिंग वाज़े तौर पे इंडिकेट कर रहा हूं, इनकमिंग आर्थोक्लोरो में, आर्थोपैरा में और या मेटा में इनकमिंग कोई भी हो, ठीक है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ऊपर वाले डिपेंड करता है जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अटैच है कि वो इनकमिंग को कहां पे ओरिएंटेट कर रहा है। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, इसी का नाम है ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट ये समझ आ गई कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि जब बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हो तो सेकंड उसमें इलेक्ट्रोफाइल और अटैच होना चाहता है और डाई सब्स्टिट्यूटेड बनना चाहता है तो सेकंड का अटैचमेंट कहलाता है ओरिएंटेशन, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पे क्लोरोबेंजीन में क्लोरो जो ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग कहां पे लगेगा। तो इसका मतलब वो डिसाइड करेगा कि वो लग रहा है आर्थो पे और पैरा पे। और मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ, यानी यहाँ पे दो मालिक्यूल लेने पड़ेंगे क्योंकि आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन अलहदा बनेगा और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन अलहदा बनेगा, सेपरेट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन के भी दो मालिक्यूल लेने पड़ेंगे और इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड कर रहे हैं उसका जो पूरा मालिक्यूल है रिएक्टेंट वो भी हमें दो लेने पड़ेंगे, फिर जाके ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे। तो पता चला ओरिएंटेशन। अब इसके मुताबिक ये क्या है, मेटा है और ये क्या है, आर्थोपैरा। तो हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन कितनी किस्म की है, दो किस्म की है। तो स्टूडेंट ओरिएंटेशन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है, कि वो किस पे जाके ओरिएंटेट हो रहा है, किस पे जाके डायरेक्ट हो रहा है, लग रहा है, ठीक है ना। एक का नाम है स्टूडेंट आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, एक का नाम है आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और दूसरे कौन से हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आप ये एग्जांपल देते हैं तो इसमें ये जो NO2 है, NO2, तो इसका मतलब इस NO2 का जो लिंक है वो किससे है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ये जो ऊपर फर्स्ट लगे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आने वाला कोई भी हो सकता है, वो नहीं हो इतना मसला, ठीक है। आने वाला ये भी हो सकता है जो ऊपर लगा हुआ है, वो नहीं मसला, ठीक है, और भी कोई हो सकता है। तो ये देखें, तो इसका मतलब ये NO2 कौन सा ग्रुप हुआ, ये मेटा डायरेक्टिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद ये क्लोरोबेंजीन देखें, क्लोरोबेंजीन ये, तो इसका मतलब जो क्लोरो है वो इनकमिंग को, ये इनकमिंग को डायरेक्ट कर रहा है आर्थो और पैरा पे। तो इसका मतलब क्लोरो का जो लिंक है ये इसका मतलब किससे हुआ, ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन किया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ओरिएंटेशन दो किस्म की है और वो दो किस्म की ओरिएंटेशन में आर्थोपैरा का डिस्कशन करेंगे और साथ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का डिस्कशन करेंगे और फिर इन दोनों के सेपरेट मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्यों इनकमिंग आर्थोपैरा पे डायरेक्ट होते हैं और इसमें वो क्यों इनकमिंग मेटा पे डायरेक्ट होते हैं, वो हम डिटेल से वो डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।